बारे में अगर कहीं भी किसी तरह की योजना अखबार के माध्यम से या किसी मंच के माध्यम से कोई भी छात्र गलत लेकर आया, किसी आंदोलन में कुछ कहा हो तो वो उसका कसूर। राजनीतिक शख्स कोई किसी पार्टी से ताल्लुकात करता है, कोई किसी पार्टी से ताल्लुकात करता है। राजनीतिक बहिष्कार तो कराना सकता है, लेकिन सरकार ने तो बहिष्कार करने आज इस आदमी ने आपसे बोला अगर कोई जिक्र किया हो कहीं भी खाक से कोई गलत बयानबाजी करी हो तो वो बात नहीं। लेकिन मेरे को पॉलिटिकली और सामाजिक तौर पर बड़ा भारी नुकसान हुआ। लेकिन मैंने सहा 3 साल लगातार मेरे को इस रूप में रखा गया कि ये खाप का आदमी नहीं है। तो मेरे जो पॉलिटिकल विरोधी देखो हर एक के होते हैं, मेरे भी पॉलिटिकल विरोधी थे जिन्होंने उस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया। लोग बड़ी खबर इस समय चरखी दादरी से है। साथियों, आज हम मौजूद है चरखी दादरी के बाबा स्वामी दयाल मंदिर में और यहाँ एक पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। एक पंचायत कोई विषय है गंभीर, उसको लेकर किया जा रहा है, लेकिन ऐसी ही एक पंचायत काफ़ी साल पहले की गई थी। इसी पंचायत के द्वारा एक कठोर निर्णय लिया गया था। चरखी दादरी के पूर्व विधायक और जेजेपी के वरिष्ठ नेता राजदीप फोगाट के विरुद्ध एक निर्णय लिया गया था कि उनको पंचायत से बाहर किया जाए। लेकिन आज फिर इतने समय बाद राजदीप फोगाट को लेकर और 2 और निर्णय उनको लेकर इसी जगह पर एक और पंचायत की गई है। क्या निर्णय लिए जाएंगे और राजदीप फोगाट भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी आपकी बात कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज पंचायत का जो आयोजन किया गया है वो क्या निर्णय लिया जाएगा यहाँ पर इस पंचायत के द्वारा, क्योंकि सभी को पता है कि भारत में जो पंचायत जो फैसला करती है वो एक अलग हटके फैसले होते हैं वो, और जो फैसला ले लिया वो सरोमाथा होता है पूरी पंचायत को और सभी गाँव को। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि मेरे पीछे वहाँ पर उस हॉल में एक पंचायत का आयोजन किया जा रहा है और क्या क्या निर्णय लिए जाएंगे, विशेषकर जेजेपी के जो वरिष्ठ नेता है और चरखी दादरी के पूर्व विधायक राजदीप फोगाट को लेकर और उनको यहाँ बुलाया गया है। तो साथियों, पल पल की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। तो साथियों, एक बार अंदर चलते हैं, वहाँ पर क्या क्या निर्णय लिए जाएंगे। राजनीति वाली बात पर के होया के ना होया सार्वजनिक संबंध मारा है, सरकार मारा है, थोड़ा बहुत मेरे को बंद और इसने भाई थूक जे संभल कर उस टाइम पर तो वो गलत होया हो चाहे ठीक होया हो, भाई जो सिस्टम बना लोगों की जो भावना थी उसके हिसाब से फैसला कर दिया गया था। लेकिन जो बताया प्रधान जी ने कि भाई 3 इशू हैं, तो पहला इशू पे डिस्कस है कि भाई हमारे हिसाब से अब राजनीति वाला जो मैटर था उस भाई को सम्मान के साथ भाइयों के साथ बुला लिया जाए। मैं तो कार्यकारिणी को बधाई देता हूँ कि सही काम तो कभी भी कर रहे हैं हम। उन्होंने बहुत जो ही कार्यकारिणी का गठन हुआ था तो ये वायदा किया था कि अगले 10-15 दिन में कि हम अच्छा काम करेंगे कि हमारा जो आदमी भाई है उसको दोबारा से उतना ही मान सम्मान, और उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि वो राजनीतिक आदमी भी है और समाज के लिए भी बहुत अच्छा करा भी है उन्होंने, और अच्छा भी करें और हमेशा मिलजुल कर रहेंगे। जी भाई साहब, आज जो पंचायत ने फैसला आपका बहिष्कार वापस लिया गया, क्या कहेंगे? पंचायत ने जो बहिष्कार का फैसला था आज वापस लिया, मेरे को बड़ी खुशी है व्यक्तिगत रूप से कि आज समाज ने मेरे को फिर से अपनी खाप में शामिल किया। आज से 3 साल पहले जो एक फैसला लिया गया मेरे खिलाफ वो पॉलिटिकल फैसला था, जिसने आम आदमी ने भी माना कि भी गलत हुआ, क्योंकि राजनीति और सामाजिकता दोनों अलग अलग विषय हैं, तो उनको आपस में ना मिला जाए, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर ना जाके। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जैसे भी वो फैसला लिया गया आज समाज ने ये माना कि वो गलत फैसला था, आज उसको ठीक किया पूरे खाप ने मिलके। तो मैं पूरी खाप का आप लोगों के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो जिम्मेवारी खाप ने कभी पहले दी हो और चाहे ना भी दी हो, तो भी मैंने अपने तरफ से कोई ऐसा गलत काम नहीं किया आज तक कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा हुआ या मैंने कोई गलत काम किया जिससे समाज को या हमारी खाप को कोई नुकसान हुआ या नीचा देखना पड़ा। ऐसा मेरी तरफ से कभी भी नहीं हुआ, ना मेरे परिवार की तरफ से हुआ। लेकिन इसमें बहुत से जब वो फैसला लिया गया तो बहुत से आदमियों ने कहा कि भी गलत फैसला है, पॉलिटिकल फैसला है, तो उसको वापस लिया जाए। मेरे गांव ने, मेरे खुद के गांव ने, खातीवास ने बहुत भारी मेरा समर्थन किया, उसका भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत से और साथी थे जिन्होंने मेरी मदद करी, खाप में थे। लेकिन मेरे को पॉलिटिकली और सामाजिक तौर पर बड़ा भारी नुकसान हुआ। लेकिन मैंने सहा 3 साल लगातार
मेरे को इस रूप में रखा गया कि ये खाप का आदमी नहीं है। तो मेरे जो पॉलिटिकल विरोधी, देखो हर एक के होते हैं, मेरे भी पॉलिटिकल विरोधी थे जिन्होंने उस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया। लोकसभा में ऐसे ऐसे गांव थे जहाँ मेरे को पहले ही फ़ोन करके ये कह दिया जाता था कि भी तेरे को नहीं आना है, नहीं तो हम तेरा विरोध करेंगे या कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं उन गाँव में भी नहीं गया कि मैं ये चाहता था कि मेरी वजह से कोई ऐसा वातावरण खराब ना हो। मेरे को कई ऐसी शादियों में भी नहीं बुलाया जहाँ मेरी इच्छा थी जाने की। तो ऐसी मेरे को नुकसान हुए सामाजिक तौर पे, मेरी प्रतिष्ठा पे या परिवार की प्रतिष्ठा पे लाछन लगा। तो वो आज मैं ये मानता हूँ कि वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी और समाज ने मेरे को फिर से अपने साथ मिलाने का काम किया है। लेकिन जो नुकसान हुआ वो मैंने खुद सहा। कभी किसी के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया, ना खाप के खिलाफ, ना किसी प्रधान के खिलाफ, ना किसी और भाई के खिलाफ। हमेशा ये चाहा कि भी जो हुआ फैसला वो सरमाथे है और आगे कोई फैसला लेंगे तो वो सरमाथे है। तो वो भी मैंने माना और आज भी जो समाज ने फैसला लिया वो मेरे सरमाथे है। जी, आज क्या फैसले लिए गए हैं पंचायत में, क्योंकि एक पूर्व विधायक का भी बहिष्कार जो किया गया था वो वापस लिया? आज की पंचायत के मुख्य एजेंडे 3 ही रखे थे हमने। सबसे पहला तो हमारा भाई पूर्व विधायक राजदीप फोगाट, इनको जो है कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे खाप फोगाट के द्वारा, उन प्रतिबंधों से मुक्त किया गया है। वो राजनीतिक दौर था और हमारा किसान आंदोलन चल रहा था और उस दौर को देखते हुए खाप ने कुछ कड़े फैसले लिए थे, वो फैसले हमने वापस ले लिए। दूसरा, जो दलेवाल साहब बैठे हुए हैं पिछले 48 दिन से, उनकी हालत काफ़ी नाजुक हो चुकी है, लेकिन सरकार के कानों पर अभी तक जूं तक नहीं रेंगी है। उनके बारे में भी हमने बताया या तो सरकार दलेवाल साहब से आकर के बातचीत करे और जो उनकी मांगे हैं, उनकी जायज़ मांगों को जो पूरा करके उनको अनशन से उठाया जाए। अन्यथा एक दिन ये जो आंदोलन है एक बहुत बड़ा रूप धारण करेगा, जिससे कि सरकार को और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए मैं दोबारा हमारी माननीय सरकार से और इसके साथ साथ हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह करता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को आगाह करेगी जब दलेवाल साहब के पास जाकर के उनकी जायज़ मांगों को माने और उनको अनशन से उठाया जाए। ऐसा ना हो कि आज के जो समाचार हमने देखे उसमें ऐसा लग रहा है, डॉक्टरों की जो रिपोर्ट आई है, कि दलेवाल साहब को कभी भी कुछ भी हो सकता है, उनकी हालत बहुत नाजुक है। तो कृपया करके दलेवाल साहब की जो है सुध ले ये सरकार और उनकी जायज़ मांगों को मानते हुए उनको अनशन से उठाया जाए, वरना ये आंदोलन इतना ज़बरदस्त रुख अख्तियार करेगा कि शायद जो पहले 13 महीने हुए थे उससे भी बहुत ज़बरदस्त होगा और इससे जो है सरकार और आम जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तीसरा, हमारा बाबा स्वामी दयाल जी का भंडारा है, 16 तारीख का जागरण है, 17 तारीख का भंडारा है, जो कि हर वर्ष की बात ही होता रहा है। उसके बारे में सभी को जो है उसमें जो है हिस्सेदारी करने के